हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान के में कल्ले कैसे बढ़ाएं। अगर सही टाइम पर किसान साथियों हम प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ जो पौधों को लगेगा उसी खाद को देंगे किसान साथियों, तो धान में कल्ले बिल्कुल बढ़ेगा। और ये जो कल्ले है किसान साथियों, आपको बढ़ाना है तो लगभग लगभग हमारी सभी किसान भाई की जो फसल है ना 50 से 60 दिन के आसपास होने वाली है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिसकी फसल 50 से 60 दिन की आसपास हो चुकी है। किसान साथियों, धान में कल्ले बढ़ाना है ना तो हमें सभी तरफ से कल्ले बढ़ाना है, यानी कि चारों साइड से कल्ले बिल्कुल निकल। किसान साथियों, मुख्य चीज जो रहता है किसान साथियों धान की कल्ले में वो है व्हाइट रूट, यानी कि जो जड़ होता है किसान साथियों उसकी गुच्छे जो है अच्छे काफी मात्रा में होना चाहिए। सबसे ज्यादा कल्ले जड़ की वजह से ही आता है किसान साथियों। तो पहला बात आपको ध्यान में रखना है, बेहतरीन बढ़ाव जड़ की होनी चाहिए किसान साथियों। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कि जिंक को डीएपी के साथ मिलाकर उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है किसान साथियों। अगर जिंक ज्यादा रहेगी किसान साथियों तो फास्फोरस काम नहीं करेगा, और फास्फोरस ज्यादा है तो जिंक बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं किसान साथियों। अगर वीडियो में आपको कहीं भी जानकारी सही लगता है किसान साथियों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो की जानकारी सही नहीं लगता है किसान साथियों तो बिल्कुल डिसलाइक भी कर सकते हो। तो देखिए, धान की कल्ले अगर बढ़ता है किसान साथियों तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन भी काफी अच्छा आएगा। तो हमारा जो काम है किसान साथियों, हर किसान को समझ कर चलना और उनके उत्पादन को बढ़ाना। किसान साथियों, बहुत से किसान भाई अक्सर गलती करते हैं इन खाद को डालते समय। अधिक मात्रा में डीएपी डाल देता है, अधिक मात्रा में पोटाश डाल देता है, अधिक मात्रा में वगैरह अन्य किसी भी खाद को डाल देता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। अगर आपकी धान की फसल 50 डे होने वाला है किसान साथियों, या 50 दिनों के आसपास हो गया है, तो सबसे पहला जो काम है आपको करना है किसान साथियों वो है नाइट्रोजन। देखिए, अगर नाइट्रोजन की कमी होता है किसान साथियों, यानी कि यूरिया की कमी होता है, तो किसी भी तत्व को ग्रहण आसानी से नहीं करता है किसान साथियों। पौधे जो है भोजन नहीं बना पाएगा किसान साथियों, की फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो अच्छे से नहीं हो पाएगा किसान साथियों। तो नाइट्रोजन आपको बिल्कुल डालना है। नाइट्रोजन से क्लोरोफिल भी बढ़ता है किसान साथियों। अगर क्लोरोफिल बढ़ा रहेगा तो पौधे हरा रहेगा और अच्छे खासे भोजन बनाएगा किसान साथियों। अगर आपकी फसल 50 से 60 दिन के है किसान साथियों तो आप जो है करीब करीब 40 से 45 किलो आपको यूरिया देना है किसान साथियों। जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हो, धान की पकने की अवधि है, अर्ली ग्रोथ है, कल्ले फुटने के दिन है, और पैनिकल स्टेज, यानी कि 60 दिन के आसपास की धान होती है, जिसके बाद आपकी धान जो है ना कल्ले की फुटाव डंडिया अच्छी मोटी हो जाता है किसान साथियों। उस टाइम आपको देना है 40 किलोग्राम, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। तो ये जो है आपको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डालना है किसान साथियों। इस प्रकार धान की फसल में यूरिया डालना होता है। दूसरी पोषक तत्व की बात करें किसान साथियों तो वो है जिंक। जिंक देखिए किसान साथियों, जिंक को ना हमें डीएपी के साथ नहीं मिलाकर डालना चाहिए धान की फसल में किसान साथियों। अगर किसान भाई की धान में कहीं पर पीलीपन दिखाई दे रहा है किसान साथियों तो आप जो है जिंक का उपयोग कीजिएगा। जिंक का जो काम होता है किसान साथियों वो है ना कल्ले को अधिक मात्रा में लाना। देखिए, जिंक को आपको चिलेटेड फॉर्म में बिल्कुल नहीं डालना है। जो अच्छे खासे जानकार किसान है किसान साथियों वो जानते हैं कि चिलेटेड जिंक क्या होता है और जिंक सल्फेट क्या होता है। तो जिंक जो है चिलेटेड आता है उसे हम स्प्रे के रूप में उपयोग करते हैं किसान साथियों, और जिंक सल्फेट जो दानेदार फॉर्म में आता है उसे हम खाद के साथ उपयोग करते हैं किसान साथियों। तो देखिए, आपको ना जिंक सल्फेट 33% वाला लेना है किसान साथियों, जिसमें ना जिंक 15% होता है किसान साथियों और सल्फर 17% के आसपास होता है किसान साथियों। अगर आप जिंक सल्फेट लेते हो किसान साथियों तो करीब करीब 5 से 7 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट लेना है किसान साथियों। इसका रेट जो है आपको कृषि केंद्र पे मिल जाएगा। करीब करीब 1 किलो का जो रेट रहता है किसान साथियों 200 से 250 रुपए के बीच में आपको रहता है। और 21% वाले अगर जिंक सल्फेट डालते हो किसान साथियों आपको 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालना है किसान साथियों। देखिए, हमारी धान की जो फसल है ना उसमें कल्ले अधिक मात्रा में लाना है किसान साथियों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस प्रकार से कल्ले आपको लाना है ना, तो ये काम आपको 60 दिनों के आसपास बिल्कुल करना है। और बात करें किसान साथियों मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम जो होता है किसान साथियों क्लोरोफिल को बनाता है, जिससे कि किसान साथियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बढ़ जाता है, तेजी हो जाता है किसान साथियों, और ज्यादा हरापन मैग्नीशियम सल्फेट से ही लाता है। क्लोरोफिल बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी किसान साथियों, तो जो हम फर्टिलाइजर खाद जितने भी देंगे वो मिट्टी से पौधे जड़ तक ले जाएंगे, जड़ से भोजन बनाएगा किसान साथियों। तो क्लोरोफिल के लिए किसान साथियों मैग्नीशियम आपको बिल्कुल लेना है किसान साथियों। मार्केट में मैग्नीशियम सल्फेट आसानी से मिल जाता है,
5 किलोग्राम आपको पर एकड़ के हिसाब से डालना है किसान साथियों। इसकी रेट की बात करें तो 150 के आसपास किसान साथियों आपको ना ये मार्केट पे अवेलेबल मिल जाता है किसान साथियों। इसके अलावा किसी और पोषक तत्वों की बात करें किसान साथियों, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट किसान साथियों पत्ता लेपेटक सुंडी क्लोरोफिल बढ़ाने में काम करता है किसान साथियों। 2 से 3 किलोग्राम आपको ये ले लेना है किसान साथियों। देखिए अगर जिंक की कमी होता है, जो हमारे बहुत से किसान भाई जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं वो जानते हैं, जिंक की कमी होता है किसान साथियों तो किसी भी सब्जी में जैसे कि थ्रिप्स, सफेद मक्खी, रस्ट चूसक कीट का अटैक ज्यादा होता है। जिंक की कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी पौधे में किसान साथियों। अगर पोटास की कमी होता है तो फंगस जनित जो रोग आता है, जैसे कि धान की फसल में लकवा जैसी समस्या देखने को मिलता है, तो फेरस सल्फेट आपको बिल्कुल लेना है किसान साथियों। अगर इस प्रकार से आप धान की फसल में खाद डालोगे किसान साथियों तो आपको ना एक कल्ले पे किसान साथियों लगभग 60 से 70 कल्ले दिखाई देंगे, और 70 कल्ले में किसान साथियों आपकी बाली 100% निकलेगा। बस आप हमारी वीडियो को आगे और आएगा अपडेट उसको देखते रहिएगा। इसके अलावा किसान साथियों आज जो है सी बीट का भी उपयोग कीजिएगा, कम से कम 1 किलोग्राम। इसके अलावा फुलविक एसिड जो होता है किसान साथियों स्टोरेज का काम करता है। देखिए आगे चलकर हमारे पौधे जो है ना उसमें फल आएंगे, फ्रूटिंग आएगी किसान साथियों, धान की चमक अच्छे लाएंगे, लंबा लाएंगे, बाली को अच्छे खासे लाएंगे किसान साथियों। तो आप जो है फुलविक एसिड, जो ह्यूमिक एसिड और फुलविक एसिड आता है किसान साथियों, दोनों को कॉम्बिनेशन रहता है पाउडर फॉर्म में, उसको 1 किलोग्राम आपको लेना है प्रति एकड़। इसके अलावा किसान साथियों कीटनाशक का उपयोग करना है आगे चलकर हमारे पौधों पे जो है पत्ती मोड़ा, लीफ फोल्डर जो लगता है किसान साथियों उसको कंट्रोल करना है। साथ में जैसे लार्वे वाली कीट धान में तना छेदक आता है, इसके लिए भी आपको पहले से ही आपको ये इंस्ट्रूमेंट बनाकर रखना है किसान साथियों। तो जो कीटनाशक आता है किसान साथियों, जो पत्ती मोड़ा के जो कीट आता है उसके लिए किसान साथियों आप जो है लीजेंड अल्ट्रा के नाम से आता है किसान साथियों, इसका उपयोग कर सकते हो। और फटेरा जो इंसेक्टिसाइड आता है दानेदार फॉर्म में, इसका उपयोग करना है। देखिए क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग नहीं करना है। क्लोरोफाइरिफ का उपयोग इसलिए नहीं करना है किसान साथियों क्योंकि ये ना धान की फसल में बहुत बड़ा झटका देता है। अगर झटका कैसा देता है अगर जानना चाहते हो किसान साथियों क्यों नहीं डालना चाहिए, तो आपको ना आने वाली वीडियो में हम बता देंगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इन सभी खाद को किसान साथियों आप जो है आपस में मिलाकर, एक साथ मिलाकर आप अपने 1 एकड़ की खेत के लिए डाल दोगे तो आप देखोगे आपकी धान की फसल में कई कल्ले आएंगे किसान साथियों, जिससे आप गिनते गिनते थक जाओगे। ये मेरा 100% वादा है किसान साथियों। अगर आप एक बार इसे कर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। आपको वीडियो में जैसे दिखाया गया है किसान साथियों, ये इन्हीं फार्मूला को हमने उपयोग किया है और अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिला है। ये खेत पे किसान साथियों सभी पौधों पे काम करेगा, लेकिन शर्त यही है किसान साथियों आपकी जो फसल है ना उसमें धान की जो दूरी है 5 से 6 इंच होना चाहिए, नज़दीक ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसान साथियों। नज़दीक होगा तो पौधे जो है उसमें बीमारी लगने की शंका ज़्यादा होगा। तो आप जो है